नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 से पहले पूर्वांचल की राजनीति गर्म है। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद यादव की जिस तरीके से 3 बदमाशों ने गोलियां दाग करके जान ली है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका कोई धनंजय सिंह से कनेक्शन है। जी हाँ, वही बाहुबली धनंजय सिंह जिसको अभी 7 साल की सजा सुनाई गई है अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में। तो आपको बता दें कि प्रमोद यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी, वहीं जागृति सिंह दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि साल 2017 में धनंजय और जागृति का तलाक हो गया था। उसके बाद धनंजय ने तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से कर ली थी, जो कि अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है। प्रमोद यादव की जिस तरीके से जान ली गई, उसके बाद ये सवाल वहां की सियासत में और पुलिस के सर्किल में भी उठ रहे हैं कि बाहुबली धनंजय सिंह से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बोधापुर मोड़ की है, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता प्रमोद यादव को एक कार्ड देने के बहाने रोका और फिर गोली मार दी। बुधवार को ही पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट ने उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया गया था। मामला 10 मई 2020 का है, जो जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम पर केस दर्ज कराया था। इसके बाद इसकी जांच हुई, कोर्ट में मामला चला और हो गई सजा। उससे पहले जौनपुर से चुनाव लड़ने को लेकर के कहा जाता है कि धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और इधर ये केस चल रहा था, जिसमें सजा हो गई। सजा के दूसरे ही दिन ये घटना हो गई। प्रमोद यादव इस समय जिला बीजेपी में महामंत्री थे। वो किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष रह चुके थे। इसी तरीके से उनके पिता राजबली यादव की भी 1980 में जान गई थी। जब वो टहलते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे, तब उनकी जान ले ली गई थी। वो जनसंघ से जुड़े हुए थे और ये बीजेपी से जुड़े हुए। जौनपुर में धनंजय सिंह का सिक्का चलता है, सांसद रह चुके हैं। पत्नी श्रीकला रेड्डी जो तीसरी पत्नी है, वो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है। अब उनके जेल जाने के बाद यदि हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है, तो चर्चा ये है कि वही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि एक एक सीट पर उसे ऐसे उम्मीदवार उतारने हैं ताकि जिन सीटों पर वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी, उस पर जीत हासिल करे। फिलहाल तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी चर्चा हो रही है। जैसे इसको लेकर अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।